हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं हर्ष भंडारी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सिस्टी एजुकेशन सेंटर पोखरी में। हम आप लोगों के लिए आज लेके आए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस, जिसमें हम आज आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ होने वाली सभी शॉर्टकट कीज़। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली शॉर्टकट की है आपके लिए कंट्रोल ए। कंट्रोल ए क्या काम करता है? कंट्रोल ए जैसे आपको पूरा जो लिखा हुआ है उसको अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल ए बटन दबा करके ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑल सेलेक्ट के लिए शॉर्टकट की होती है। फिर आपके पास दूसरा शॉर्टकट की है बोल्ड। जैसे आप किसी चीज़ को बोल्ड करना चाहिए, जैसे मुझे बोल्ड लिखा हुआ है, इसको मुझे थोड़ा गाढ़े अक्षरों में करना है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल बी बटन दबा करके इसको बोल्ड कर सकते हैं। ऐसी तीसरी शॉर्टकट की आपके लिए है कंट्रोल सी। ये होती है कॉपी करने के लिए। जैसा आपको किसी चीज़ को कॉपी करना है, उसको बार बार लिखना पड़ रहा है, तो आप इसको कंट्रोल सी बटन दबा करके इसको कॉपी कर सकते हैं। फिर इसको आप लोग कंट्रोल वी, यहाँ पे आप कंट्रोल वी पेस्ट करके इसको दोबारा लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट शॉर्टकट की आपके पास है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी आपके पास किसी फ़ॉन्ट को बाय डिफ़ॉल्ट सेट करने के लिए होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी दबाया और यहाँ पे से आप कोई भी फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे जैसे मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मुझे हिंदी रखना है तो आप हिंदी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कुर्ती देव, और मुझे सारी चीज़ें इटैलिक चाहिए और ये बोल्ड बोल्ड एंड इटैलिक होना चाहिए, और मुझे यहाँ पे से इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ वो 14 होना चाहिए। मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे सेट कर देता हूँ। ओके, अब जैसे हम कोई भी चीज़ टेक्स्ट को लेते हैं नया डॉक्यूमेंट, तो वो सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेट होंगी। कुर्ती देव है और ये हिंदी में लिख रहा है, यहाँ पे आपके पास इटैलिक फ़ॉन्ट में भी है। आप चाहे तो बाद में इसको फिर से चेंज कर सकते हैं जैसा। फिर आपके पास नेक्स्ट है आपके पास कंट्रोल ई। जैसे कंट्रोल ई क्या काम करता है? जैसे आपने कंट्रोल ई कोई चीज़ आपको लेफ्ट साइड लिखी है, राइट साइड लिखी है, आप उसको सेंटर में रखना चाहते हो, आप उस चीज़ को सेलेक्ट करिए और कंट्रोल ई बटन दबा करके उसको आप सेंटर में ले जा सकते हैं। फिर आपके पास फाइंड के लिए है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ शॉर्टकट यूज़ करते हैं तो ये फाइंड के लिए आप यहाँ पे, जैसे मुझे कॉपी ढूंढना है, मैंने कॉपी कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे COPY, जहाँ पे आपने लिखा होगा ये फाइंड करके फाइंड नेक्स्ट कर दो, फिनिश सर्चिंग, और ये कॉपी आपके पास सेलेक्टेड हो जाएगा। फिर आपके पास नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल जी, गो टू। जैसे हमारे पास कंट्रोल जी पे क्लिक करेंगे, अब हमारे पास 3 पेज हैं, तो आपको यहाँ पे से पेज नंबर डालना, मुझे तीसरे पेज पे जाना है और गो टू कर दो, तो ये आपको तीसरे पेज पे पहुँचा देगा। यहाँ पे आपको 1 टाइप करना है तो गो टू करो, आप ये फिर से पहले पेज पे आ जाएंगे। फिर आपके पास है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच काम करता है आपके किसी टैक्स को रिप्लेस करने के लिए। यहाँ पे जैसे आप कंट्रोल एच दबाएंगे तो आपको किस यहाँ पे फाइंड व्हाट में वो टैक्स लिखना है जिसकी जो आप बदलना चाहते हो, और रिप्लेस विद में जैसे मुझे कॉपी की जो पेस्ट लिखना है, पेस्ट लिखना है तो रिप्लेस ऑल कर देंगे, जहाँ जहाँ कॉपी होगा वहाँ वहाँ पेस्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे जहाँ पे हमने कंट्रोल सी कॉपी लिखा था ये पेस्ट कर दिया जाएगा। फिर आप इसको बैक ला सकते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट है इटैलिक करने के लिए। जैसे आपको इसको इटैलिक करना है, ये ऑलरेडी इटैलिक है, कंट्रोल आई करके आप इसको इटैलिक कर सकते हैं। ये भी सिंपल हो जाएगा, कंट्रोल आई करके इटैलिक कर सकते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट ऑर्डर है जस्टिफाई। जैसे भी यहाँ पे हमारे पास कोई टैक्स लिखा हो, तो अब जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई टैक्स है, तो इसको मुझे जस्टिफाई करना है। इसमें कोई लाइन का जो अलाइनमेंट है वो फिक्स नहीं है, तो आप इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जे बटन दबाकर इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, तो ये लाइन के जो अलाइनमेंट है उनको सारे सेट कर देगा। फिर आपके पास नेक्स्ट शॉर्टकट की आपके पास है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल लेफ़्ट साइड लाने के, जैसा आपने राइट साइड ले जाके इसको, फिर आप राइट लेफ़्ट साइड लाना चाहिए तो कंट्रोल एल बटन दबा करके आप इसको लेफ़्ट साइड ला सकते हैं। फिर आपके पास जैसे कंट्रोल एम है मूव टेक्स्ट टू 1 स्टेप राइट साइड। जैसे आपके पास यहाँ पे है तो इसको कंट्रोल एम बटन जैसा आप दबाएंगे तो एक स्टेप राइट साइड बढ़ता रहेगा। इसको इंडेंट भी कह सकते हैं आप, इंडेंट को राइट साइड खिसकाने के लिए कर सकते हैं। फिर कंट्रोल एन है। कंट्रोल एन आपका काम करता है न्यू बटन, न्यू डॉक्यूमेंट लाने के। जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल एन करेंगे तो ये पूरा नया डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा। फिर आपके पास यहाँ से कंट्रोल एन के बाद आपके पास है कंट्रोल ओ। किसी पुरानी फाइल को ओपन करने के लिए आप कंट्रोल ओ बटन प्रेस करके यहाँ से कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं अपनी वर्ड की। फिर आपके पास जैसे पी, कंट्रोल पी है, ये काम करता है जैसा आप इस टाइप ये लिखे हुए आप इसको प्रिंट करना चाहे तो आप कंट्रोल पी बटन दबा करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल आर मूव राइट साइड टू टेक्स्ट।
कंट्रोल आर बटन दबा करके आप इसको राइट साइड सेव, कंट्रोल एस करके अगर आप ये लिखे हुए को सेव करना चाहते तो आप कंट्रोल एस दबा करके इसको सेव कर सकते हैं। कंट्रोल यू आपके पास नेक्स्ट शॉर्टकट की है, इसको कंट्रोल यू किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए होती है। जैसे मुझे इसको अंडरलाइन करना है तो मैं कंट्रोल यू बटन दबा करके इसको अंडरलाइन करते हैं। कंट्रोल यू आपके पास अंडरलाइन के लिए हो, आप हटाना चाहते हो वही बटन दबा करके उससे फिर से वापस आ सकता है। फिर आपके पास पेस्ट में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज डॉक्यूमेंट, इसको अगर आपको बंद करना है, जैसे मुझे ये वाला डॉक्यूमेंट मुझे बंद करना है तो आप कंट्रोल डब्ल्यू दबा करके इसको बंद कर सकते हैं। ये आपको सेव करने के लिए पूछेगा, करना चाहे तो करो, नहीं करना तो नो कर दो, ये आपके पास वो डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। फिर कंट्रोल वाई है, जैसे मैंने इस चीज़ को यहाँ पे से डिलीट कर दिया, मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करके इसको वापस लाता हूँ, फिर आप वापस ले जाने से कंट्रोल जेड कर दो, वाई कर दो। फिर F12 है, जैसा आप इसी डॉक्यूमेंट को दोबारा दूसरे नाम से सेव करना चाहते हो तो आप F12 बटन दबा करके इसको दोबारा दूसरे नाम से भी आप इसको सेव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट शॉर्टकट की आपके पास एरोज़ हैं, एरो के लिए आप यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट को राइट साइड और लेफ़्ट साइड ले जाने के लिए। यहाँ पे जैसे एरोज़ है, यहाँ कंट्रोल एरो की से आप क्या कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को लेफ़्ट और राइट साइड, सॉरी कर्सर को लेफ़्ट और राइट साइड ले जा सकते हैं। फिर आप कंट्रोल फिर आपके कंट्रोल एरो मूव कर्सर टू वन वर्ड, जैसा आपने यहाँ पे 2 वर्ड लिखे हुए हैं, आप कंट्रोल और अल्टर के साथ अगर टेक्स्ट को करता है तो ये एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाएगा कंट्रोल के साथ। फिर आपके पास नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल पेज अप एंड डाउन, तो आप कंट्रोल पेज अप बटन दबा करके आप इसके टॉप पे पहुंच सकते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट है यहाँ पे डिलीट की से आप क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को आप डिलीट की राइट साइड का एक स्टेप डिलीट कर सकते हैं इस टाइप से। फिर आपके पास है कंट्रोल डिलीट के साथ आप क्या कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल और डिलीट बटन दबा करके आप पूरे वर्ल्ड को एक साथ डिलीट कर सकते हैं इस टाइप से। फिर आप कंट्रोल जेड करके वापस आ जाओ। फिर यहाँ पे से जैसे कंट्रोल डिलीट करेंगे इस टाइप से पूरा वर्ल्ड डिलीट हो जाएगा। फिर आपके पास नेक्स्ट है कंट्रोल के साथ अगर आप ग्रेटर देन को दबाते हैं तो आप इसके कंट्रोल के साथ इससे इसके फ़ॉन्ट साइज़ में इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको कम कर सकते हैं। फिर आपके पास जैसे ये आपने लिख दिया, इसको बड़ा करना है तो आप कंट्रोल के साथ कोष्टक बटन दबा करके आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फिर ग्रो फॉन्ट और सिंक फॉन्ट। फिर आपके पास कंट्रोल शिफ्ट और डी, जैसा आपको किसी टेक्स्ट पे डबल अंडरलाइन देना, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ डी बटन दबा दो, इस पर डबल अंडरलाइन पड़ जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट और डी दबा के इसको हटा दो। फिर F1 किसी चीज़ के हेल्प के लिए होता है और F5 गो के लिए होता है, और स्पेलिंग चेक करनी है आपको अपने किसी टेक्स्ट की तो आप F7 बटन दबा करके इसकी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। तो आपने ये चीज़ें जो गलत लिखी होंगी यहाँ पे आप इसको सजेशन में जाकर उसको सेव कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को।